पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, हर एक इंसान अपने जीवन में मानसिक शांति और समस्याओं से समाधान पाने की तलाश में कई रास्ते अपनाता है। इंदौर मध्य प्रदेश के किशोर जी ने भी कुछ ऐसा ही सफर तय किया। दरअसल किशोर जी को एक ऐसे संत की तलाश थी जो उन्हें सुकून और सही मार्गदर्शन दे सके। इसी की तलाश में ये विभिन्न गुरुओं की शरण में गए, पर सभी ने जो नाम जाप करने के लिए दिया, उन नामों के जाप करने से किशोर जी को शांति की अनुभूति नहीं हो पाई। दर्शकों, किशोर जी का यह सफर अपने अंतिम मुकाम तक तब पहुंचा जब इन्हें शांतिदायक परमेश्वर का अनमोल तोहफा रूपी पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित उस पुस्तक में वर्णित सत्य भक्ति करने से न केवल किशोर जी को शांति प्राप्त हुई, बल्कि जीवन में कई चमत्कारिक लाभ भी मिले हैं। आज किशोर जी विकार मुक्त हो चुके हैं और अपनी सभी बीमारियों से निजात पा चुके हैं। अब सुनिए इंदौर के किशोर जी की ये कहानी, इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर दास है। किशोर जी, आप कहाँ से हैं? मैं एमपी के इंदौर से हूँ। किशोर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 15 जून 2013 में लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सतपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखा था। उनसे 1997 से लगा करके 2013 तक मैं उनके सानिध्य में नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करता था। बाबा जय गुरुदेव से भी नाम दीक्षा ले रखा था मैं, और आसाराम बापू से भी नाम दीक्षा ले रखा था, और लक्ष्मण चैतन्य बापू से भी नाम दीक्षा ले रखा था, राधा स्वामी से भी नाम दीक्षा ले रखा था। लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, और जहाँ भी गया मेरे को एक ही नाम, सभी के पास एक ही नाम मिला, और जहाँ भी जाए वहाँ उनके नाम में कोई मुझे शांति नहीं मिली। और मैं बार बार यही सोचता रहता था कि ऐसा कोई संत है जो कोई और अलग से नाम बताए कि एक ही नाम है, 5 नाम, ये क्या चीज़ है। हम एक नाम लेने में हमको दिक्कत होती है, और ये 5 नाम हम कब लेंगे, ये मेरे अंदर से ऐसा भाव उठता था कि क्या होगा, ये 5 नाम मतलब हम कब ले पाएंगे। कहा है, गीता में भी कहा है कि अंत मता सो गता, जब अंत समय में जब प्राणी प्राण त्यागता है तो जिस नाम का स्मरण करता है उसी धाम को प्राप्त होता है। तो ये हम 5 नाम कब ले पाएंगे। हमारी जब श्वास बाहर जाती है तो राह और अंदर आती है तो मम ही बंद हो जाता है, और 5 नाम कब ले पाएंगे। तो ऐसी मुझे बहुत बार बार चिंता रहती थी कि ऐसा संत कौन होगा कि जो हमें भक्ति मार्ग, सही मार्ग बता सके और इससे हटकर कोई ज्ञान हो। सर, पहले आप सतपाल जी महाराज, आसाराम जी, जय गुरुदेव पंथ और राधा स्वामी पंथ में भी जुड़े हुए थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आया कि हमारे गांव में एक व्यक्ति था, वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ रहा था। तो मैं उनके घर के सामने से निकला तो मैंने उससे पूछा कि भाई कौन सी पुस्तक है। तो उसने कहा कि ये ज्ञान गंगा है। मैंने कहा ये ज्ञान गंगा है तो इसमें क्या विशेषता है, मेरे को बताओगे। तो उन्होंने कहा कि ये ज्ञान गंगा बहुत अच्छी पुस्तक है। मैं अमृतसर गया था, किसी संत रामपाल जी के शिष्य ने ट्रेन में ये पुस्तक सेवा की है, तो उन्होंने मेरे को भेंट स्वरूप दिया है और मैं अभी उसको पढ़ रहा हूँ। तो वो पुस्तक ज्ञान गंगा मैंने उससे ली और उसको मैंने पढ़ा। तो पढ़ते ही मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा, हे मालिक, ऐसा अमृत ज्ञान आज तक मैंने किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा जो इस ज्ञान गंगा में पढ़ने को मिला है। आखिर इसका
प्रवर्तक कौन होगा, इस पुस्तक को बनाने वाला कौन होगा। उसमें मैंने देखा कि इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज का नाम था, और जैसे ही मैं उसका एड्रेस लिखा और उसमें मतलब पाया कि कहाँ पर मिलेगा ये ज्ञान, तो उन्होंने बताया कि बोले भैया साधना चैनल पे 7:45 पे ये सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, और आप देखोगे तो पता चल जाएगा। वैसे ही मेरे को तो बहुत जिज्ञासा थी इस ज्ञान की। मैं जैसे ही वो शाम हुआ और 7:45 पे साधना चैनल पे जैसे ही मैं लगाया सत्संग, तो सत्संग लगाते ही आया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बताए। तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं कहा हे मालिक, पहले तो पुस्तक में ये लिखा हुआ था इतना अच्छा ज्ञान, और ये और ज्ञान कहाँ से है। मेरे को और जिज्ञासा हुई कि कहाँ कब जाना चाहिए यहाँ इस ज्ञान को लेने के लिए। तो मेरे अंदर बार बार ये जिज्ञासा उत्पन्न होने लग गई कि मैं कब बरवाला जाऊं और कब इस ज्ञान को लूं। उसके 4-6 दिन बाद मैं बरवाला सतलोक आश्रम आया और सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर कबीरपंथी होने का गौरव प्राप्त किया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान लेने के बाद में मेरे को सबसे बड़ा लाभ तो मोक्ष मार्ग का ज्ञान मिला जी, जो ज्ञान से आज तक किसी भी संत ने नहीं बताया, क्योंकि उनका ज्ञान शास्त्रानुकूल नहीं था। और ये ज्ञान ऐसा अमृत ज्ञान था जो शास्त्रानुकूल था, मोक्ष मार्ग का ज्ञान था। सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ। और दूसरा लाभ ये हुआ, सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मुझे दमा की बीमारी थी, और मैं अनेकों डॉक्टरों से इसका इलाज करवा चुका था। सभी डॉक्टरों के पास गया, लेकिन इसका इलाज सफल नहीं हुआ। मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में वो बीमारी, डॉक्टर ने पहले तो मना बोल चुके थे कि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है और आप कहीं भी चले जाओ इसका इलाज नहीं होगा। लेकिन मैं जैसे ही सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, और नाम दीक्षा लेने के बाद में ये बीमारी ऐसे चली गई, मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे कोई दमा की बीमारी है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दमा की बीमारी नहीं है। और मेरे अंदर लीवर की बीमारी भी थी। लीवर की बीमारी के लिए मैं कई डॉक्टरों के पास जा चुका था, उन्होंने भी मेरा इलाज किया, लेकिन इलाज करने के बाद में बार बार बिगड़ जाता था उनका इलाज, तबीयत खराब हो जाती थी। सभी डॉक्टरों ने मना बोल चुके थे कि आपका कोई इलाज नहीं होगा, लीवर का है। दवा गोली खा खा के परेशान हो गया था मैं। लेकिन जैसे ही सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में गया और नाम दीक्षा लिया, और उनके आशीर्वाद मात्र से ये मेरी लीवर की बीमारी ख़त्म हो गई। आज मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उनको भी मानसिक बीमारी होती रहती थी, और आज वो भी सद्गुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मैंने नाम दीक्षा लेने के बाद में वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मैं जब नाम दीक्षा नहीं लिया था, इसके पहले मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मेरे पे करीब 5 लाख रुपए कर्ज था। लेकिन जैसे ही मैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, तो मेरी आर्थिक स्थिति भी पूर्ण रूप से बढ़िया हो गई। मेरे पास इंदौर में रहने के लिए कोई मकान नहीं था। सद्गुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि आज मेरे पास प्लाट है, और आगे से आगे मालिक सद्गुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी सब व्यवस्था हो जाती है, मेरी सब तकलीफ़ें दूर हो जाती है। इसके पहले मैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, शराब सभी चीज़ों का सेवन करता था। कोई ऐसे धर्म गुरु नहीं है जिनकी शरण में जाने से मतलब व्यसन मुक्त हो जाए। मात्र एक ही संत ऐसे हैं जिनकी शरण में जाने से ये व्यसन समाप्त हो जाते हैं, और वो है संत रामपाल जी महाराज,
जिनकी शरण में आने के बाद में पूर्ण रूप से इन व्यसनों से मुक्त हो चुका हूँ। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं उन मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है कि मंत्रों के जाप से ही सारी बीमारियां दूर हो जाती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके दमे और लीवर की बीमारी ठीक हो गई, आपकी पत्नी की परेशानी भी ठीक हो गई और आपका नशा भी छूट गया और भी लाभ आपको प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भक्तात्माओं से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस संसार में पूर्ण सद्गुरु आए हैं। ऐसा दाव जो हमें मिला है वो बार बार नहीं आएगा, क्योंकि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। और पत्ता टूटा डाल से लगे न दूजी बार। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। मानव के कल्याण करने के लिए सद्गुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण कराए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पर सत्संग आता है। वो सत्संग के नीचे पट्टी पे जो नंबर लिखे होते हैं सतलोक आश्रम के, वो नंबरों के माध्यम से कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। पुण्यात्माओं, एक पंजाब का रहने वाला था, एक किसान था बहुत बड़ा, राम राय नाम था उसका। 800-900 बीघा जमीन थी, किसान था, सिख था। पहले ये सिख थे, सिख का यानी अपने हिंदुओं से ही अलग से, जैसे आज ये राधा स्वामी वाले कौन है, इसमें सभी जाति के लोग हैं हिंदू ही तकरीबन, या सिख भी हैं। आगे चल के ये धर्म का रूप धारण कर लेगा तो हमारा दुर्भाग्य ही होगा। तो ऐसे ही वो सिख धर्म, सिख माने शिष्य परंपरा से चल रहे थे, उनमें से था। और नानक गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से वो काफी प्रभावित तो हैं सिख धर्म के पंजाब के व्यक्ति। तो गरीबदास साहिब जी आए हुए थे, उस परमात्मा को प्राप्त कर चुके थे, भगवान उनको मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और उनको परमात्मा कबीर जी ने वो उनके अंतःकरण में ये अनमोल तत्व ज्ञान फीड कर दिया था। वो तत्व ज्ञान उन्होंने गरीबदास जी की वाणी रूप में दास के पास उपलब्ध है। तो उनका गरीबदास जी का शिष्य लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर, उसके बाहर बनी में सफर कर पैदल चला करते थे और वहां नहा धो के कुएं पे, किसी जल पे, तालाब पे बैठ गया। सुबह सुबह नित्यनेम कर रहा था, ऊंची स्वर में ब्रह्मवेदी बोल रहा था। और वो सिख राम राय जी सुबह सुबह सैर सपट्टे को गया तो वाणी के बड़े मर्मज हैं, बड़ी प्यारी लगती है वाणी। उन्होंने देखा भी बड़ी गजब की वाणी किसकी है, तो खींच लिया आत्मा को, उसके पास जाकर बैठ गया। जब उस भक्त ने अपना नित्य नियम कर लिया तब उससे कहा कि महाराज जी, ए भक्त, ये वाणी किसकी है? उन्होंने बताया कि ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। तो राम राय ने पूछा, वो संत अभी शरीर में है या शरीर छोड़ के? उन्होंने बताया अभी शरीर में है। पूरा पता ले लिया उसने, राम राय ने, कि एड्रेस बता मुझे, इस महापुरुष के दर्शन करूंगा। तो वहां से चल पड़ा, छुटानी पहुंच गया लुधियाना से। अब गांव में गरीबदास जी कैसे थे, किसान के घर जन्म था, जाट थे, 1300 बीघे जमीन थी, बड़े बीघे वार थे, यानी 2500 बीघा जमीन थी, लगभग 1400 एकड़ वर्तमान की, और खूब पैसे वाले थे। और लेकिन खेत में अपना हाथ से काम करते थे, खेतों पशुओं का चारा भी स्वयं लाते थे, क्योंकि महापुरुषों में अभिमान नहीं होता है, ना धन का, ना तन का, ना किसी संतान का।
और राम राय जी सुबह सुबह पहुंचे। छोड़ानी गांव में थोड़े से घर थे, कुछ बाहर के व्यक्ति भी आ जाते थे गरीबदास जी के दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए। 10-20 मिनट बैठ जाते थे, 2-4 5-4 उनके शिष्य। तो जब वो घर पे पहुंचा गरीबदास जी के घर पे, तो गरीबदास जी घर पे नहीं थे, वो खेतों में गए हुए थे, अपना घूमने जाते थे सुबह सुबह। वो जा लिया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो उन्होंने पूछा, वहां पे गरीबदास जी हैं? वहां बैठे हुए गांव के व्यक्तियों ने और एक आध दूसरे गांव से आकर बैठा था, उनने सब ने मिलकर कहा कि महाराज जी तो भाई घूमने गए हैं, आज जाओ बैठ जाओ आप। तो उसने सोचा भाई महात्मा का दर्शन करके अनहार करूंगा, इतनी दूर से आया हूं, और ऐसे महापुरुष की ऐसी वाणी, तो वो खुद कैसे होंगे जिनकी अमृत वाणी ऐसी है। इस बात से प्रेरित होकर उसने कहा, मुझे ये बता दो वो किस साइड में गए हैं। गांव वालों ने कहा, भाई इधर जाया करते हैं घूमने, और कितनी देर में आ जाएंगे। वहां बैठे व्यक्तियों ने कहा, भाई वो तो उनके मूड की बात है, आवत है अभी आ जा, ना तो भाई दोपहर 10-11-12 बजा दे। तो उसने सोचा इतनी देर क्यों वाट इंतजार करी, उनसे पूछ कर पता करके कौन सी दिशा में, एक रास्ता बता दिया उन्होंने कि रास्ते पर चले जाओ, आगे ऐसे ऐसे एक झोपड़ी एक रहट मिलेगा, और वहां उस झोपड़ी में मिल सकते हैं आपको। अब कहने का भाव ये है, ज्यादा ना इसको लंबा करके, समय सत्संग का होने वाला है। तो जब वो जा रहे थे, गरीबदास जी आ रहे थे उसी रास्ते से, सिर पे पशुओं का चारा एक गट्ठड़ लेकर, बंडल, बरोटा बोल रहे हैं हमारे हरियाणा में, बरोटा सरसों उसका, जवार का। और देश अपना देश हरियाणा के लोग पहनते थे धोती कुर्ता, सिंपल ड्रेस। और वो जो राम राय था, उसको उर्फ नाम उसका झुमकरा भी, गांव में झुमकरा भी कहा करे, जैसे एक नाम निकाल लिया करे अलग से। वो ज्यादा संकी सा आदमी था। तो राम राय जा रहा था, उसने उस पशुओं का चारा लेकर आ रहे व्यक्ति से पूछा कि हे भाई, एक किसान, मैंने गरीबदास महाराज से मिलना है, और ये यही बताया कहीं उनका यहाँ घूमने आए हुए हैं। अब गरीबदास जी को तो पता था कि राम राय जी ने मन में क्या कल्पना कर रखी है साधु की, कि साधु होगा, सिर पर जटा होगी, दाढ़ी बडरी होगी, कान पड़वा रखे होंगे, हाथ में चिमटा होगा, एक लाल कपड़ा लंगोट में बांध रखा होगा, या कति लाल कपड़े होंगे, मूंड मुंडा रखा होगा, घोट में घोट हो रहा होगा, यानी कोई विशेष आडंबर ऊपर होगा, उसी को उसने संत मान रखा था। और गरीबदास साहब जी को पता था कि दूर देश से आया है जिज्ञासु, यदि मैंने ये कह दिया कि मैं हूं गरीबदास जी बोल भाई, तो ये यहीं से खेतों में से वापस हो लेगा कि यो किसा महाराज जी, क्योंकि इसने तो महाराज जी सोच रखा था लाल पीले कपड़े हो, सिर पर जटा हो, या कभी घोटम घोट हो, तिलक ला रखा हो, हाथ में चिमटा हो, धूने पर बैठा हो, राख लपेट रखी हो। गरीबदास जी ने कहा कि आजा मेरे साथ वापस, मैं मिलाऊंगा उनसे। वो वापस हो लिया। अब जब वो लेकर आ रहे थे अपना सिर पे चारा, तो वहां बैठे शेष गांव का एक आधा कुछ बाहर के दूसरे गांव के आए हुए थे। उन्होंने भाग करके प्रणाम किया। किसी ने उनके सिर से चारा पशुओं का अपने सिर पे रख लिया, उनको फ्री किया। और राम राय ने पूछा ये कौन है? उन लोग भक्तों ने बताया कि यही तो है महाराज जी। अब उस राम राय के मन में ये आ गया कर ले तेरा गजब हो, इतनी दूर आया अरियो महाराज जी पाया ऐसा देसी जाट है, तो खोदा पहाड़ हर निकली चुईया, उसके मन की कल्पना थी ये। वो तो अंतर्यामी थे जान के अगवगत डिगमग हो रहा है। उसकी सेटिंग करने के लिए सभी सेवकों को भेज दिया, इधर उधर जा भाई, तू बैलों को पानी पिला ला, तू ऐसे काम कर जा, भगत आए हैं इसकी रोटी का प्रबंध करवा घर पे जाके। उनको इधर उधर भेज दिया और कहा मेरी बाल्टी भर दो, पानी की रख दो, मैं नहाऊंगा, स्नान करूंगा। एक पाटड़े पे बाल्टी भर कर रख गए, वो चले गए। रह गए वो आत्मा और वो महात्मा गरीबदास जी। गरीबदास जी ने स्नान किया, स्नान करके धोती बांधते थे, और धोती का एक पल्ला अलग से सपेर कर लेते, तो उसको गोल गोल करके एज ए बेल्ट बांधा करते ऊपर के, धोती को लपेट के जैसे, और उसके ऊपर के उसी का धोती का हिस्सा एक पल्ला बांध लिया करते, उसको अड़बंद कहते हैं। और गरीबदास जी के उंगली के कोई वैसे ही
थोड़ा बहुत कोई चोट लगी हुई थी। तो गरीबदास जी ने कहा कि ए झुमकरा, आइए भाई, मेरी धोती का यो कपड़ा बांध दे, मेरा हाथ का चोट लग रही है, काम नहीं करता। अब उसने झुमकरा नाम का पता जब पहले तो फूक उड़े निकलेगी उसकी कि इसने तो मेरा उर्फ नाम भी बता दिया, मैंने तो जिक्र भी नहीं किया मेरा नाम क्या है, कैसे हूं। उसका कुछ शंका हुई, भाई झुमकरा मैंने मेरे को गांव में तो कहा करते, पर यहां कैसे पता लग गया झुमकरा। और परमात्मा ने इसलिए कहा उसको झुमकरा क्योंकि उसका मन झूम रहा था कि यू किसा महाराज जी बता कहाँ आ गया, मेरे के साथ जमींदार है, किसान है, अच्छा बहकाया माया में इतनी दूर आया, नंगे पैदल चल के आया। गरीबदास जी ने धोती का जो पल्ला था उसको कहा, ले बांध दे मेरे शरीर के चारों तरफ का, जहां बेल्ट बांधते हैं ऐसे कर लेते हो धोती के कपड़े को, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ऐसे कर। और उसने कहा कि ले बांध दे मेरे चौगुर्दे, वो चारों तरफ का लपेट कर ऐसे गांठ लगाने लग गया। वह गांठ शरीर के अंदर से निकल गया गरीबदास जी के शरीर से, और कब उस धोती का लग गई कपड़े का। और गरीबदास जी ने ऐसे मुंह कर लिया दूसरी साइड में जैसे देख ना रहे हो। झुमकरा ने सोचा उस राम राय ने, तेरा गांठ उल्टी लाएगी दिखे तो फिर लगा, फिर वो ऐसे ही शरीर के अंदर से निकलाई धोती का गांठ लाएगी। तीसरी बार वो प्रयत्न करने लगा, जब कहने लगा, गरीबदास जी ने कहा कह रहे झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा आदमी हूं, या गांठ क्यों ना लगती तेरे दे। जब उसने ऊपर को देखा उनके मुंह की तरफ, क्योंकि राम राय जी विष्णु जी के पुजारी थे, भले ही वो शिष्य थे, सिख थे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो श्री विष्णु जी का रूप बन गया इतने से ऊपर गरीबदास जी का, मोर मुकुट हाथ में शंखर चक्र गदा, चरणों में पड़ गया, पैर पकड़ दिए, हे महाराज भूल लागी, मैं तो गलत सोच लिया मैंने आपके बारे में, आप तो भगवान हो। फिर देखा तो फिर गरीबदास ने कहना, अब उसने सोची मैं विष्णु जी का पुजारी हूं और इसने मुझे उस उर्फ नाम से पुकार दिया, इसलिए मैं प्रभावित हो गया, मेरी ही कोई कल्पना होगी। तो फिर डांट गया अपने मन ने, ना भगवान तक हो ना। फिर वो बैठ गया, कोई शक्ति है जरूर जिसके ऊपर मैंने कुछ देखा है, और इसके शरीर से धोती अंदर से शरीर से निकल गई। फिर कहने लगा परमात्मा बोल, गरीबदास जी कहने लगे, बच्चा बैठ जा। 2 घंटे ज्ञान दिया उसको, सारी सृष्टि रचना सुनाई, सतत्व ज्ञान समझाया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुल्हा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीरवा। तब उस झुमकरा ने, उस राम राय ने कहा, भगवान ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं मारे थे। तब गरीबदास जी ने कहा था कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, यू पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। ए झुमकरा राय कहते हैं, राय साहब यानी हे, जैसे लैंडलॉर्ड था वो, कि हे राय झुमकरा, ए राय साहब। कहते हैं तत्व भेद किसी के पास नहीं है, ये सब पैसे ऊपर ढोल पीट रहे हैं, पैसे उद्देश्य लेकर ये दंत कथा सुना रहे हैं। तत्व भेद कोई ना कह रहे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रहे झुमकरा। कहते कोटों मध्य कोई नहीं रहे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा। इन करोड़ संतों में आपको कोई संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई एक गर्क मिलेगा। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सैचुरेटेड, जिसके पास ज्ञान भी पूरा हो, जिसके पास मंत्र भी पूरे हो, जिसको अधिकार भी हो परमपिता की ओर से। कैसे ऐसा संत तुझे अरबों में पावेगा, करोड़ों में भी नहीं मिलेगा। और वही गीता जी कहती है कि बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपते, वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुणात्माओं, तुम्हारा सौभाग्य आपका कि दास आपको वो संत मिल गया है जिससे विश्व का कल्याण हो सकता है। बोलो सतगुरुदेव। आज का जो ये दिन शुभ समागम है, 3 दिन का जो समागम समापन हुआ है, ये उस उपलक्ष्य में था कि इस फाल्गुन की अमावस्या के दिन 17 फरवरी थी उस दिन, और अमावस्या थी 1988 में। दास का
पूज्य गुरुदेव मिले थे, मेरा जीवन सफल हुआ था, आध्यात्मिक जन्म हुआ था दास का। और आज जो एकम है, अमावस्या से नेक्स्ट डे, उस दिन परमात्मा स्वयं आकर के वो परम पिता परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब ने आकर कहा था, बेटा भक्ति शुरू कर दे, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो ये दोनों दिन इकट्ठे हैं और पुण्यात्माओं अपना कल्याण कराओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार एकत्रित हो जाते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी शुभ संस्कारी वो हंस आत्माएं हैं जिनको सतगुरु मिलते हैं, सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आज तक हमें परमात्मा की ABC का भी ज्ञान नहीं था। हम कह भी अध्यात्म मार्ग का नहीं जान पाए, चाहे हम अपने आप को कितने ही विद्वान मानते रहे, चाहे हमने वेदों को कंठस्थ याद भी कर लिया, श्रीमद् भगवत गीता के सभी श्लोक भी हमने रट रखे थे, क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर स्वयं आकर ही बताते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। ओए होए, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ये ऋषि महर्षि ब्राह्मण लोग, विद्वान संत मंडलेश्वर, वेदों को कंठस्थ तो याद कर लिया, इनकी प्रभुता भी बनी हुई है, कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई दिव्यवेदी, कि इन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा है। किसी ने 3 वेदों को, वो त्रिवेदी कहलाता है, किसी ने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, वो दिव्यवेदी कहलाते थे। अपने आत्माओं, यहाँ परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक आत्मा, जब से वो परमात्मा कहते हैं मेरे से बिछड़ी है, उसी के तुरंत बाद इसको एहसास हो गया है कि हमसे गलती हो चुकी है और हमारी कोई अनमोल वस्तु हमसे छीनी जा चुकी है और उसके बगैर हम रह नहीं सकते, उसके बगैर हम सुखी नहीं हो सकते। उसको अब हम परमात्मा कहते हैं। तो जिस कारण से इस आत्मा ने उस वस्तु को पाने के लिए एक भरसक प्रयत्न किया और अभी तक वो सशक्त प्रयत्न जारी है। उसके लिए उन्होंने जंगलों में जाना, राज त्याग देना भी उचित समझा। शरीर नष्ट हो जाए, गल जाए, तपस्या कर करके उन्होंने भगवान पाना ही चाहा पर नहीं मिला। उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, पढ़ने लगे थे परमात्मा को खोजने के लिए, फिर वो याद हो गए, क्योंकि पहले शांत स्वभाव के लोग होते थे, वर्तमान की हाहाकार नहीं थी, बार बार के रिपीटेशन से, आवर्ती से ये कंठस्थ हो जाते हैं। तो उन्होंने चारों वेदों को याद कर लिया और कोई भी कहीं बोलता तो वो तुरंत उसके अध्याय और मंत्र को तुरंत सुना देता, जिस कारण से वो प्रभुता प्राप्त हो गए। और जब प्राणी को प्रभुता प्राप्त हो जाती है, परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है, क्योंकि जीव साहब नहीं हो सकता, परमात्मा ही साहब है। अब आप देखते हो हम कितने अज्ञानी हो गए। हम छोटी सी पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, यदि हम कोई सीधा नाम पुकारता है तो हमें दुख होता था, और हमें साहब बोलता तो हम प्रसन्न होते थे, छाती फूल जाती है। इस ज्ञान से पता चलेगा कि साहब क्या है और जीव क्या है। तो कहने का भाव यह है कि वो वेदों
के कंठस्थ करने वाले इतने प्रभु बन गए, उनको ब्राह्मण कहने लगे। ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण सोए जिन ब्रह्म पहचाना। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्रह्म माने भगवान, परमात्मा को पहचाने अपने आत्माओं। यहाँ क्योंकि ये दातम मार्ग है, पहली कक्षा के बालक भी आते हैं, तो ब्रह्म का अर्थ ये ना समझ लेना कि निरंजन ज्योति काल है, नहीं। ब्रह्म का अर्थ वैसे प्रभु होता है, भगवान होता है, राम कहो, साब कहो, ब्रह्म कहो। लेकिन जैसे हम पूर्ण परमात्मा कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, इसका मतलब कोई इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है। लेकिन ब्रह्म शब्द पर्याप्त है परमात्मा के लिए। लेकिन यहां ये नकली प्रभु घने हो गए, तो इसलिए प्रभु की पहचान जिसने कर ली, ब्रह्म की पहचान जिसने कर ली, वो ब्राह्मण कहलाता है। दास अपने प्रवचनों में बहुत बार पंडितों ब्राह्मणों के विषय में उनकी मूर्खता अज्ञानता सुनाता है। तो उसमें ये ना समझें कि दास एक ब्राह्मण वर्ण को कह रहा है। ब्राह्मण वर्ण अलग वस्तु है। जैसे एक वैद्य था और वो बहुत अच्छा वैद्य था, नाड़ी पकड़कर तुरंत बता देता था अमुक रोग है, औषधि भी उसके पास कारगर थी, सुप्रसिद्ध हुआ। उसकी एक दो पीढ़ी उसके द्वारा बताई औषधि और उस विधि से वो उपचार करते रहे, वो भी वैद्य कहलाए। लेकिन आगे चल के वो लाखों की संख्या बन गई उनके वंशजों की, और वो वैद्य नहीं है, फिर भी उनका सरनेम वैद्य बन गया। अब कोई कुछ कार्य करता है, कोई कुछ कार्य करता है, वो भी अपने पीछे लगाता है रमेश वैद्य, और काम क्या है उसका, परचून की दुकान। जानता नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि, और लिखता है रमेश वैद्य, तो वो वैद्य नहीं है। और यदि कहीं किसी वैद्य की मूर्खता बताई जाती है कि रोग ये और दवाई ये दे रहा है, ये खाक वैद्य है, तो उस वैद्य को दुख नहीं होता जो परचून की दुकान किए हुए। इसी प्रकार ब्राह्मण की विषय में जानना। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, पंडित नहीं कहते थे। पंडित ब्राह्मण की दूसरा पर्यायवाची पंडित भी कहलाता है। पंडित का भी यही अर्थ होता है। वो ब्राह्मण नहीं कहलाते थे जो हमने अपने परंपरागत समझ लिया है। हम किसको ब्राह्मण मानते हैं? जो श्राद्ध निकलवाता हो, पत्रे बाँच कर सुना दे, तेरा ये आपत्ति आनी है, ये ऐसे कर दे, ऐसे वैसे कर दे, ये ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन यदि हम पंडित की परिभाषा समझना चाहें तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहलाते थे कि हमने पंडिताई कभी की नहीं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। और मेरे दादा गुरु जी छावला गांव दिल्ली के अंदर, दिल्ली स्टेट में एक छावला गांव है नजफगढ़ के पास, वहाँ के वो जाट थे। और बचपन से ही वो हमारे जो चौथे दादा गुरुजी थे उनके संपर्क में आ गए। उन्होंने उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ाया, अपने पास ही रखा, तो वो 4 विषय के आचार्य बन गए उस विद्या को पढ़कर। लेकिन उन्होंने पंडिताई की नहीं, फिर भी वो पंडित चिदानंद नाम से जाने जाते थे। और उनका आश्रम बना हुआ है जिला सोनीपत हरियाणा, तहसील खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है छोटा सा, उसमें उनका आश्रम बना हुआ है। दास उसको बहुत बार देख कर आया है, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम, जबकि वो वर्ण में जाट थे। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ इन चीज़ों का हमने इनसे ऊपर उठना है, जातिवाद से। हमारी क्या जाति है? जीव हमारी जाति है, और मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, फिर हमने कोई भी दूसरा सा नहीं दिखेगा, ना कोई मुसलमान दिखाई देगा, ना कोई ईसाई दिखेगा, ना हमें कोई
हिंदू दिखेगा, ना कोई सिख दिखाई देगा। हम एक पिता की संतान हैं, हम परमात्मा के लिए ही विभाजित हुए हैं, परमात्मा के लिए अब हम एक होंगे, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाएगा। हम रूढ़िवादी नहीं रह सकते, क्योंकि परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए आपको दी है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। अब तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दास ने परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दी गई उस बुद्धि से, दास एक जीव बुद्धि है, और जब परमात्मा रजा बख्शते हैं, यही जीव परमात्मा वाले ही ज्ञान को आगे चला सकता है, सुना सकता है और उसको समझ सकता है। तो उस परमात्मा की कृपा से आपके समक्ष ये तो हो ही चुका है कि यथार्थ ज्ञान क्या है, अध्यात्म मार्ग कैसा है, और ये भी आप खूब समझते हैं कि आज तक इस हमारे सदग्रंथों को हमारे ही ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य इस सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो खाक टीचर थे वो। जीवन अपना नाश कराया, हमारे पूर्वजों का भट्ठा बैठा दिया, भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह की भ्रमणा अज्ञानता से फैलती है। तो आज तक हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था ये ज्ञान, लेकिन उस समय हम शिक्षित नहीं थे। हमारे धर्मगुरु केवल संस्कृत भाषा पढ़ा करते थे और सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा में थे, जिस कारण से हम अपने भगवान को ना पहचान सके, ना अध्यात्म ज्ञान को जान सके। और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों ने परमात्मा का विरोध करके जनता को भ्रमित किया कि अशिक्षित जुलाहा धानक, ये नीच जाति का, ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता। तो उस समय नकलियों की दाल खूब गल गई। लेकिन मालिक तो मालिक ही होता है, सहनशील भी होता है। वो जो उद्देश्य लेकर चलते हैं वो बीच में भड़बड़ाते नहीं। उसी समय धर्मदास नाम के एक महापुरुष परमात्मा की शरण में आए थे, जो हिंदू धर्म में जन्मे थे, और ये इन्हीं भगवानों की पूजा किया करते थे, जिसके विषय में परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले चौराहे पर खड़ा होकर कहा करते परमात्मा, जहाँ ये ब्राह्मण कथा कर रहे होते थे। तो उस समय परमात्मा के बहुत मार पड़ा करती थी, पीटा करते थे, घसीटा करते थे। लेकिन परमात्मा सत्य है, उसके वचन सत्य हैं, उसका अस्तित्व सत्य है, वो झूठ ना कह सकता और ना ही वो झूठ होता है। तो जब धर्मदास नाम के एक महापुरुष बड़े विचलित हुए, अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा की पहचान करने के लिए हमारे सदग्रंथ पर्याप्त हैं, जिनको आज तक हम शिरोधार्य माना करते थे। पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों को हम सत्य मानते हैं, पूरा विश्व सत्य मानता है। विशेषकर हिंदू धर्म के नाम ये लिख दिए गए हैं कि हिंदुओं के ग्रंथ हैं, तो हिंदू तो इसको सत्य मानते ही मानते हैं। दूसरे श्रीमद् भगवत गीता, वेदों से भी प्रथम स्थान आज श्रीमद् भगवत गीता जी का है, क्योंकि ये एक छोटा ग्रंथ है और चारों वेदों का निष्कर्ष है, और उसके बाद 18 पुराण। तो हमारे जो धर्मगुरु अब लगभग 2,500-3 हजार से जो वर्ष से जो हमारे धर्मगुरु रहे हैं, उन्होंने केवल पुराणों को ही महत्व दिया और साथ में श्रीमद् भगवत गीता को भी उन्होंने समांतर सम्मान दिया है।
और इन्हीं के पठन पाठन से मोक्ष बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं इन्हीं ग्रंथों के आधार से दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि ये सामने रखा एक चमकीला पत्थर वास्तव में हीरा है, लाल है, इसकी कीमत इतनी है, तब तक हम उसका दाम नहीं लगा सकते, उसका मूल्य चुका नहीं सकते, दे नहीं सकते, उसको ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कीमती इतना है। इसी प्रकार जब तक हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे और हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि सचमुच ये है भगवान, तो तब तक हम दृढ़ नहीं होंगे, उसकी कीमत दे नहीं सकेंगे, अर्थात हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये विश्वास, हमने ये जानना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा कि जिस परमात्मा को हम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, उसके लिए जो भी कीमत हमने देनी पड़ेगी वो देंगे, तो वास्तव में वो परमात्मा है भी कि नहीं। तो उसकी पहचान के लिए हमने कोई आधार बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आधार क्या है? सर्वप्रथम हमारे सद्ग्रंथ। वैसे तो सर्वप्रथम हम मानते हैं प्रत्यक्ष दृष्टा को, लेकिन फिर भी हम अपने उस थ्योरी को हम नकारा नहीं कर सकते, जिसको आज तक श्रोधार्य मानते रहे और सत्य मानते रहे। तो हम पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल दोनों से हम सिद्ध कर लेंगे कि सचमुच कौन है परमात्मा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपने सद्ग्रंथों की थ्योरी को देखेंगे कि उनमें क्या लिखा है, और फिर प्रैक्टिकल। जब दोनों एक जैसा रिजल्ट देंगे तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 में कहा है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको जो तेरे को अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जिन साधकों और साधनाओं की जानकारी दी है, और वो साधक चाहे कोई देवी देवताओं को पूजता है, उसी को सत्य मानता है, पाप नाशक जानता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत ही करके मुंह पर पट्टी बांध गए नंगे पैरों घूम कर अपनी साधना को सही मान रहा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इन यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है। पुण्यात्माओं, दास ने एक शब्द बोला था, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थो था बुस छिड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, आज भी भारत के कई घरों में दुख, दर्द, कष्ट और समस्याओं ने इतनी गहरी जड़ें जमा ली हैं कि लोग अपने जीवन को निराशा और अंधकार से घिरा हुआ महसूस करने लगते हैं। हालात इतने विकट हो चुके हैं कि कुछ लोग तो जीवन से हार मानकर मृत्यु को गले लगाने के बारे में सोचने तक मजबूर हो जाते हैं। ऐसी ही दुखद परिस्थिति से बाहर उभर कर आई है ग्वालियर, मध्य प्रदेश की रहने वाली मालती जी। ये पारंपरिक पूजा और साधना में बहुत श्रद्धा रखती थी, लेकिन भूत प्रेत बाधाओं और जीवन की अनेक समस्याओं ने इन्हें घेर लिया। जब कोई भी उपाय कारगर नहीं हुआ तो मालती जी को यह ख्याल आया कि अब जीवन को समाप्त कर देना ही एकमात्र रास्ता है। इस निराशाजनक स्थिति में इन्होंने अंततः उस परमपिता परमेश्वर को पुकारा। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ही दिनों में इन्हें शरण प्राप्त हुई विश्व के तारणहार, मुक्तिदाता संत रामपाल जी महाराज जी की। संत जी ने इन्हें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया और इनके जीवन की सभी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर दिया। दर्शकों, अब आप स्वयं सुने
मालती जी की मुंह जुबानी, उनके जीवन की यह प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार जी। साहेब सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालती है। आप कहाँ से आए हैं? ग्वालियर जिला पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? गुरु दक्षिणा ली थी हमने 2014 में। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। सभी देवी देवताओं की भक्ति करने से मतलब हम गिरिराज जी की परिक्रमा भी देते थे। 3-4 साल हमने गिरिराज जी की परिक्रमा भी दी थी और 3-4 साल गिरिराज जी की परिक्रमा देने के बाद फिर हमने शंकर भगवान का व्रत भी किया था। मतलब 16 सोमवार भी किए थे। उसके बाद में और भी उपास ही रहते थे हम बहुत ज़्यादा। 9 दरगाहों में भी उपास ही रहते थे। 9 दिन का उपास करते थे। जितना ही पूरा बनता था उतना पूरा मतलब अपने तन मन से भक्ति करते थे। कि सबसे ज़्यादा काली माता की भक्ति करते थे। काली माता को हम जितना मानते थे कि काली माता से ज़्यादा हम और किसी को मानते ही नहीं थे। क्योंकि हम यही सोचते थे कि यही जगत जननी और यही परमात्मा, यही जगत जननी माता है। सबसे ज़्यादा माता ही को ज़्यादा मानते थे। क्यों? क्योंकि माता से हम यही सोचते थे कि 9 दिन की उपास रहने से, इनसे उपास करने से हमारे सारे पाप, सारे दुख दर्द सब दूर करने वाली हैं यही। फिर जिनको हम जितना मानते थे उतना ही मानते इनसे हमें ना इतनी परेशानी मतलब बढ़ती गई कि बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी। परेशानी आने से हमें ना पूरे हमारे बच्चे भी परेशान होने लगे, हम भी परेशान होने लगे, हमारे पति भी बहुत परेशान रहने लगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे चक्कर में है ना महीने में सिर्फ 8 दिन धंधा कर पाते थे। क्यों? क्योंकि हमको इस तरीके से परेशानी आ जाती थी कि कभी कभी तो हम अपने आप को ही ऐसे दीवारों में दे लेते थे, ऐसा कर लेते, मूड फूट जाता था, कहीं कुछ कर लेते और ऐसी मतलब 24 घंटा है ना ऐसा पता नहीं पड़ता था कि क्या चक्कर है क्या चक्कर नहीं है। भूतनी सी भरी रहती थी। कोई कहता था कि इनकी सिरे माता आती है तो वो माता ही मतलब परेशान करती है इनको। तो माता पे भी हम गए। जी बोले कि क्या नाम है, माता तो है लेकिन काली माता है, चलो तुम काली माता पूज आओ, इससे इनके काली माता पूजने से इनकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। फिर हम मंदिर गए, हमने काली माता का पूजन किया। काली माता का पूजन किया तो और परेशानी बढ़ गई। फिर हमने किया कि जी क्या है, तो वो बोले कि चलो आसमानी माता एक, तो आसमानी माता पूज आओ। तो हमने कहा कि चलो वो भी देख लेते भैया। आसमानी माता पूजने गए तो आसमानी से माता से भी बहुत परेशानी बढ़ गई। इतनी परेशानी बढ़ गई कि परेशानी बढ़ने के बाद फिर हम तो जो समझ लो हार मान के समझ नहीं पा रहे थे हम कि माता हमको मतलब क्यों सुख शांति नहीं दे रही, क्यों हमारी ये परेशानियों को दूर नहीं कर रही, हमसे ऐसा क्या गलती हो रही है कि हम जितनी माता को समझते थे उतनी हम कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, शंकर भगवान की भक्ति करते थे, हमको परेशानी बढ़ रही थी। सुख शांति का तो कहीं नाम ही नहीं था। फिर हमने कहा कि ये मालिक अब तो तुम ही हो। कहती हैं कि सबका मालिक एक है, तो हमने उस मालिक को पुकारा कि मालिक अब तो तुम ही हो। हम ये परेशानियों को कब तक संभाले, हमने सबकी भक्ति कर ली, सब कर लिया, हमको अब इतनी सुख शांति क्यों नहीं दे पा रहा, इतना दर्द क्यों दे रहे हो कि हम अपनी जान को भी अब खोने पे मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि हमने अब परेशानियों को बहुत ज़्यादा इतना समझ लिया था कि हम अब क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर तो हमने यही सोच लिया था कि अब रोज़ रोज़ मरने से अच्छा, रोज़ रोज़ ऐसी परेशानी उठाने से अच्छा जहर खा लो, इससे जीवन रहेगा ना, शरीर रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म ही हो जाएगा, तो परेशानी से दूर तो हो जाएंगे, इतनी परेशानी मिल रही है। बहन जी फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? सर जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में तो हम ऐसे गए कि हमारे है ना एक पास में एक सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य रहते थे। उन्होंने कहा था कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाओगे तो आपको है ना जो सारे दुखों से, परेशानी से, सबसे छुटकारा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा वहाँ पे भक्ति और ज्ञान को समझाते हैं और सही मार्ग, सही रास्ता बताते हैं। क्योंकि वहाँ पे जाने से हर इंसान का, हर परेशानी का हल मिल जाता है और सारे दुखों का संकट मिट जाता है सारा। तो फिर एक दिन हमारे मतलब पति कह रहे थे कि अपन वहीं पे चलते हैं, तुझको परेशानी ज़्यादा रहती है तो अपन वहीं चलते हैं। फिर एक दिन जब तड़पते हुए मेरे को दर्द ज़्यादा बढ़ गया, मेरे शरीर में ऐसी हानि होने लगी, इससे मुझको ऐसा लगे कि मैं अब अपने ये क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रही थी। मुझको बस इतनी घबराहट होने लगी दर्द के मारे कि 3 दिन तड़पते मेरे दर्द के मारे ना खाना, ना पीना, ना पानी, कुछ भी सब छूट गया मेरा। अब तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इससे ज़िंदगी में तो अब मुझे चाहिए ही नहीं है ये ज़िंदगी। ऐसे तड़प के मरने से अच्छा तो इस ज़िंदगी को मैं एक बार ही ख़त्म कर दूं, जिससे मैं तड़प के मरने से बढ़िया तो मैं एक बार ही मर जाऊं। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मुझे जहर खाना है। फिर मैंने जहर खाने के बाद सोची तो फिर मेरे मन में एक विचार आया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का वो हमको शिष्य मिला था, वो इनको बता रहा था कि वहाँ जाने से सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ पे जाओगे, तुम्हारी सारी परेशानियाँ वहाँ से दूर हो जाएंगी। फिर मैंने कहा कि बता रहे थे वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से परेशानी दूर हो जाती है। तो फिर मेरे मन में एक विचार आया कि अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज, अगर थोड़ी बहुत भी अगर आप भगवान हो या कोई भी थोड़ा बहुत आप में शक्ति है
तो मेरे को बस इतना आराम दे दो कि मेरे जहाँ इसके दर्द के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे इतना दर्द हो रहा है, इस दर्द में मुझे रुपया में चवन्नी भर आराम दिखा दो आप। अगर आप मुझे रुपया में चवन्नी भर आराम दिखा दोगे सतगुरु रामपाल जी महाराज, तो मैं आपकी शरण में आऊँगी, सारे देवी देवता को त्याग दूंगी, मैं किसी की भक्ति नहीं करूँगी, ना किसी के पास जाऊँगी, कभी किसी का नाम नहीं लूँगी, सिर्फ तुम्हारे सिवा। सतगुरु रामपाल जी महाराज मुझे बस रुपया में चवन्नी भर आराम दिखा दो बस। इतना तो मैंने कहा, इतना मैंने सोचने के बाद, कहने के बाद, मेरे मन में एकदम से सोचने के बाद ऐसा लगा मुझे कि जो रुपया मैंने चवन्नी भर आराम मांगा था, मेरा पूरा का पूरा दर्द इस तरीके से निकल गया जैसे कभी हुआ ही नहीं था। मैंने उठ के खड़ा होगा कि देखा, मैंने एकदम से सारे शरीर को मैंने देखा, मेरे दर्द हो रहा था, मैंने पूरा दर्द इस तरीके से महसूस किया, तो मुझे कुछ लगा ही नहीं कि दर्द है कि नहीं, वो दर्द गया कहाँ। फिर मैंने कहा कि जी दर्द मैंने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज को नाम लेने से ही दर्द चला गया, तो जो तो बड़े शक्ति और पूरे परमात्मा तो फिर यही है। अभी तक हम कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ फिर रहे हैं, जबकि परमात्मा का नाम में इतनी शक्ति है, तो जब उनके जहाँ जाएंगे तो कितना आराम मिलेगा। फिर मैंने कहा इनको बुलाया जल्दी से जल्दी, हमारे पति को बुलाने से मैंने कहा कि अब तुम जाओ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य के पास जाओ कि वो कब जा रहे हैं वहाँ पे बरवाला आश्रम जाएंगे। अब तो हम कोई किसी की भी नहीं मानेंगे और किसी की हमें भक्ति नहीं करनी, सब त्याग दो बिल्कुल भक्ति, अब हमको किसी की भक्ति नहीं करनी। हमने भक्ति करके देख लिया कि हमको क्या मिला है, अब हमको जो मिला है वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के नाम लेने से जब मिल गया हमको सब कुछ, तो हमको अब क्या भक्ति में रखा है, हमने सारी भक्ति देख ली, अब हमको कोई भक्ति नहीं करनी, सारी भक्ति त्याग दो और हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास ले चलो। अब तो फिर बरवाला आश्रम हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास गए। सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ जाने से हमने नाम दक्षिणा ली थी। नाम दक्षिणा लेने से फिर हमें उनने ज्ञान बताया था कि ऐसे ऐसे भक्ति करो परमात्मा की, पूर्व परमात्मा की भक्ति है जी। बहन जी, आपने बताया कि आपने जहर खाने की ठान ली थी, आप बहुत अपने जीवन से परेशान हो गए थे और सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने मात्र से ही आपका जो दर्द था शरीर में वो ठीक हो गया। फिर आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए तो आपको और क्या लाभ मिले? फिर परमात्मा की हमने ना नाम दक्षिणा ली। नाम दक्षिणा लेने से परमात्मा की हमने भक्ति करी। भक्ति करने के बाद उनका ज्ञान समझा, उनका सही जो हमको परमात्मा ने सही भक्ति दी थी सद्भक्ति, उसको समझा। उसको भक्ति को करने से फिर हमारे मन की जो पूरे परमात्मा की जो पूरी धारा थी वो हमको सही रास्ता सही मंजिल मिल गई। और सही रास्ता सही मंजिल मिलने से फिर हमको है ना सारी परेशानियों से ऐसा छुटकारा मिल गया कि परमात्मा ने हमसे ये समझ लो मालिक की भक्ति ज्ञान करने से हमको है ना इतना लाभ हुआ कि अब तो हम बता ही नहीं सकते। क्यों बताने से भी, क्योंकि मालिक की जितने बताएंगे उतना शब्द कम है हमारे लिए, क्योंकि परमात्मा मालिक की भक्ति में इतनी शक्ति है कि सारे दुखों को संकटों को सबको दूर कर देती है। उसके बाद में फिर एक दिन हमारा बच्चा बीमार हो गया था। उसको बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था। फिर बुखार आ गया था तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं दवाई दिला लाऊँ। तो उसको दवाई दिलाने गई, उसके सिर पे बुखार चढ़ गया था, बहुत ज़्यादा सिर पे बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ने के बाद सिर पे डॉक्टर भी घबरा गया, डॉक्टर ने भी पसीना छूट गया था, डॉक्टर का भी कहने लगा कि इसके दिमाग पे बुखार चढ़ गया है, फिर आप उसने है ना इंजेक्शन कुछ भी नहीं लगा, बर्फ़ की पट्टी रख दी। पट्टी रखने से उसका बुखार थोड़ा उसको ऐसा दिखने लगा कि कहीं कुछ हो रहा है, मतलब ऐसा घबराने लगा वो बहुत ज़्यादा। घबराते फिर मेरा बच्चा कहने लगा कि मम्मी अब मेरे को बहुत हालत ख़राब हो रही है, मेरी डॉक्टर भी बोले कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे। फिर मैंने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लिया कि ये परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज, हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम तो तुम्हारी शरण में हैं, अब तुम जैसे राखो वैसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं, अब तुम ही जानो। बस मैंने इतना तो कहा है, उसका एकदम से शरीर ठंडा पड़ गया, एकदम से शरीर उसका ठंडा पड़ गया। तो वो अपने आप आकर कहने लगा कि मम्मी चलो अब तो यहाँ से। तो मैंने कहा कि बेटा क्या तुम्हारा बुखार उतर गया? हाँ मम्मी मेरा पूरा बुखार उतर गया, मैं देखो बिल्कुल सही हो गया। तो मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज को परमात्मा को दंडवत की। दंडवत करने के बाद फिर मैंने मालिक से कहा कि ये परमपिता परमात्मा बस सतगुरु रामपाल महाराज अब तुम ही हो, अब मुझे और किसी की मतलब वो नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद में फिर एक दिन मेरी लड़की भी ऐसे ही मतलब बुखार का था, उनको भी चढ़ा बुखार, उसको भी चढ़ा। तो वो भी मतलब ऐसे ही उसके भी, हमारे कभी बुखार नहीं आता था वैसे, वो उसके दिमाग पे फिर उसके पे भी चढ़ गया बुखार। फिर मैंने कहा कि मैं अब कहीं नहीं जा रही, चाहे मरो चाहे जियो चाहे कुछ भी करो, परमात्मा अब तुम ही जानो, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज अब तो हम तुम्हारी शरण में और तुम ही राखोगे तैसे रहेंगे। अब मैं कहीं भी नहीं जा रही, क्योंकि परमपिता परमात्मा अब तुम्हारे लिए हमने ये जीवन सौंप दिया, अब तो तुम्हारे हाथ में इस जीवन को चाहे तुम जैसे भी राखोगे उसी हाल में रहना है अब तो। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज इतनी मेहनत करके मैंने कहा बच्ची से कि बेटा जा सतगुरु रामपाल जी महाराज के आगे दंडवत करके आ। फिर मैंने भी दंडवत की, उसको जल दिया, प्रसाद दिया, और बस परमपिता परमात्मा को जल प्रसाद पाने से ही और दंडवत करने से ही उसका एकदम से शरीर था वैसी की वैसी हो गई। और कहने लगी कि मम्मी अब मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि अब तेरा तबीयत ठीक हो गई तेरी थोड़ा? हाँ मम्मी मेरे को तो अब कोई तबीयत है ही नहीं बिल्कुल, मेरा भी एकदम से ऐसा जी घबरा रहा था, अब तो एकदम से मुझे ऐसा आराम मिल गया कि कुछ था ही नहीं।
तो मेरी एकदम से हालत सही हो गई। तो मैंने कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद में एक दिन मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज का दंडवत करते मुझे ध्यान आ गया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की दंडवत करते करते मैं सोच रही थी कि परमात्मा आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ हो। बाथरूम की सफाई कर रही थी मैं टाइल्सों पे, मतलब तेजाब से सफाई कर रही थी। तेजाब से सफाई करने से टाइल्सों पे मतलब सफाई करते करते ब्रश से एक दिन एकदम जाना क्यों मेरे एकदम से अचानक से आँख में तेजाब उछट गई। जब आँख में तेजाब उछटी तो एकदम से मुझको ऐसा लगा कि मेरी आँख एकदम से बहुत ज़्यादा आग फूकने लगी मेरी आँख में। तो फिर मैंने एकदम से घबरा के एकदम से सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो मुझको मिला है प्रथम नाम, दूसरा नाम मिला है परमात्मा का, दूसरे नाम का मैंने जाप स्टार्ट कर दिया। दूसरे नाम का जाप स्टार्ट करते करते एकदम से आग पड़ने लगी। मेरे बगल वाली जो मेरी पास वाली थी, सब मेरे बच्चे थे, वो सब बोले कि क्या हो गया मेरी आँख में तो तेजाब उछट गई। तो सब जने घबरा गए। घबराने के बाद वो बोले कि चलो डॉक्टर के चलते हैं। मैंने कहा मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊँगी। वो बोले क्यों, तुम डॉक्टर के नहीं जाओगी तो तुम्हारी आँख फूट जाएगी। मैंने कहा मेरी आँख फूटती है तो फूट जाए, मुझे आँख की भी चिंता नहीं है, और आँख फूट जाए तो फूट जाए। मैंने तो बस सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा है। अगर मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे रामपाल जी महाराज जी आँख को अगर उनको फोड़नी होगी तो फूट जाएगी, और उनको अगर सही करनी होगी तो कर देंगे। मैं अब कहीं भी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊँगी। फिर वो बोले कि जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर मेरी बच्ची बोली कि मम्मी तुम इस आँख में थोड़ा सा जल डाल लो, मालिक का सतगुरु रामपाल जी महाराज का जल डाल लो और प्रसाद खा लो। अमृत जल पिया, और पीने के बाद अमृत जल को फिर उसके बाद में प्रसाद खाया, और फिर मैं दंडवत करके अपना परमात्मा का नाम याद करने लगी। नाम याद करने के बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज को मैंने दंडवत प्रणाम करके और वहीं पे अपनी माला करने लगी। माला करते करते एकदम से देखा मैंने कुछ बस 10 मिनट ही हुए होंगे। 10 मिनट के बाद देखा तो मैंने मेरी आँख में ऐसा लगा कि कुछ था ही नहीं। मेरी आँख दोनों बिल्कुल एक सी हो गई। तो मैंने दिखाया सबको, तो कह रही अभी तो तेरी आंख बिल्कुल लाल ऐसे हुई थी कि ऐसा लगता है कि कुछ दिखा ही नहीं रहा तुझको भी, और अंधी हो गई ऐसा लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि आंख बिल्कुल ऐसा खून उतर आया था, आंख में खून उतर आया था, बिल्कुल लाल पड़ गई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये सांप होगी कि नहीं होगी। इतना खून देखने के बाद सब जने घबरा गए थे कि आंख तो अब जे मुश्किल है कि बचे, क्योंकि तेजाब उछट जाती है तो अपन नेक हाथ पे या कुछ पे भी तेजाब छुट जाती है तो उससे कितनी आंख पड़ती है, किस तरीके से वो नुकसान बताती है अपन को नुकसान। लेकिन मेरी आंख में भी खून उतर आया था, लेकिन मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज की परमात्मा के शरण में आने से मेरी आंख दोनों देखो जैसी की जैसी। उस दिन हाल के हाल सब जो मेरे पास के थे सब लोग कहने लगे कि आज ये क्या चमत्कार था। फिर थोड़ा बहुत उनने भी कहा कि हाँ ये पूर्ण परमात्मा है, इनमें है शक्ति। और मैंने कहा कि मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज में इतनी शक्ति है कि देख लो। उन्हें हाल बता दिए तुमको 10 मिनट। आप तो कह रहे थे कि डॉक्टर के पास चलो, मैं कहती हूँ मेरे परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ही हैं। जो कुछ करने वाले हैं वो ही करने वाले हैं, क्योंकि उनके सिवा कहीं भी कुछ नहीं है। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है चैनल पे, उसको देखिए। उसको समझने के बाद, देखने के बाद आप समझिए कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। क्योंकि हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज के सिवा यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है। देख लिया हमने इस दुनिया में रह के, इस संसार में देख लिया हमने, कितने दिन से हम रह रहे हैं और देखते आ रहे हैं। कितनी भक्ति कितनी करने के बाद भी हमको क्या मिला था, और आज हम सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए तो सारे सुख सारे दुख दूर हो गए और सारे सुख देख लिए हमने। और सुख देखने के बाद आज हमको महसूस हुआ है कि जो मानव जन्म हमको मिला है इसका क्या मूल है, इसका मूल, इसका जीवन दान, इस जीवन का, इसका मूल अनमोल जीवन का आज हमको पता पड़ा है। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया हमको कि अनमोल जीवन को इसको संवारिए, उस भक्ति पे लगाइए जो भगवान अपना है, वो सबका मालिक एक है, उसको समझिए। क्यों? क्योंकि उसके सिवा हमारे लिए कोई कहीं भी नहीं है। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं अपनों कि उस भगवान को समझने से ही अपने सारे दुख सारी परेशानियां दूर होंगी। क्यों? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है कि सतगुरु शरण में आने से आई टले भला, और जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जाए। परमात्मा कहते हैं कि उस मालिक का ध्यान करिए, और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमको सही भगवान का रास्ता बता दिया है। वो है परमात्मा कबीर साहिब। कबीर पूर्ण परमात्मा की भक्ति कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। धन्यवाद जी। साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।